नमस्कार दोस्तों। अल्ट सीजन क्यों और पीछे पीछे भाग रहा है, अल्ट सीजन क्यों नहीं आ रहा? एप्टॉस, जिसके बारे में अभी पीछे बहुत बड़ी न्यूज निकली थी, आगे क्या एप्टॉस में चल रहा है, क्योंकि आपने देखा बहुत सारे लोग एप्टॉस पे कुछ भी नहीं बोल रहे। आखिर एप्टॉस में इतना बड़ा कांड हुआ एक तरह से, मैंने आपको इस पर डिटेल वीडियो पहले ही दिया हुआ है। आज फिर आपको एप्टॉस के बारे में जानकारी देता हूँ, एप्टॉस में आगे क्या हो रहा है, सब मार्केट में क्या चल रहा है, इसके बारे में भी आपको इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी देंगे। तो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पहले थोड़ा सा मार्केट देख लेते हैं, ओवरऑल चल क्या रहा है। फेयर एंड ग्रिड इंडेक्स से शुरू करते हैं, जो अभी अप्रॉक्स 57 के आसपास चल रहा है और आपका मार्केट कैप है आपका 3.4 ट्रिलियन। यानी कि हमारा जो बीटीसी है अभी भी आपका वही 92 और 98 के बीच में ही घूम रहा है। जब तक हम 98 के ऊपर नहीं निकलते, थोड़ा सा वहाँ पर वॉल्यूम जनरेट नहीं करते, तब तक मेरे भाई बहुत ज़्यादा बुलिश होने की अभी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी भी हम जो है वही एक साइडवे मूवमेंट चल रहा है। इनफ्लो अगर हम ईटीएफ का देखते हैं तो भाई 31 को भी कोई इनफ्लो नहीं था और 1 को भी नहीं और 2 को भी नहीं। बीटीसी में किसी तरह का कोई इनफ्लो 3 दिन में है ही नहीं। तो यहां से आपको एक अंदाजा हो गया कि यहाँ कहीं ना कहीं थोड़ा सा साइडवे मूवमेंट, इसलिए क्योंकि बड़ी बड़ी जो मछलियां हैं वो अभी भी आराम फरमा रही हैं। हाँ, लेकिन अगर हम इनफ्लो की बात करते हैं इथेरियम की, तो देखिए इथेरियम में जरूर आपका जो है 31 को भी लगभग $5 मिलियन का आउटफ्लो था और 2 को, यानी एक को पूरी कंप्लीट छुट्टी थी, 2 को अगर देखते हैं तो $77 मिलियन का जो है आउटफ्लो है। तो अल्ट कॉइन्स आपके अभी भी परसेंटेज के हिसाब से 48 के आसपास मामला चल रहा है। और ये अल्ट सीजन का कब शुरू होता है? वो होता है 75 के जब ऊपर निकलता है। तो भाई साहब 75 और 48 बहुत फर्क है। आप अंदाजे से आप थोड़ा सा ये मान सकते हैं कि 50-50, आप ये कह सकते हैं कि 50-50 मामला चल रहा है। तो ये 50-50 की वजह से आप ऐसा थोड़ा सा अल्ट सीजन अभी दूर होता ही नजर आ रहा है, क्योंकि अभी देखिए जब तक बीटीसी ये साइड में मूवमेंट रहेगा, जब तक बीटीसी का ये हाल रहेगा, तब तक मुझे नहीं लगता कि जो है बहुत ज़्यादा इसमें कुछ अल्ट सीजन में कुछ देखने को मिलेगा। इसीलिए आप देख रहे हैं अल्ट कॉइन्स बहुत ज़्यादा परफॉर्म नहीं कर रहे। वही आपका 5-7%, 8% ऊपर नीचे होते हैं, फिर वहीं ठहर जाते हैं। एक जो मैसिव आपको पंप चाहिए वो शायद कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा। तो यही कुछ सीन आपको अभी भी देखने को मिलेगा आगे भी, जब तक ये कुछ, मुझे लगता है कि आप शायद 20 जनवरी कि वो जब ट्रंप का एक तरह से शपथ ग्रहण समारोह कंप्लीट होगा, शायद वहां पर एक बहुत तेजी आए, शायद वहां पर एक उसके बाद एक मैसिव पंप देखने को मिले पूरी मार्केट में, तो शायद तब अल्ट सीजन में भी एक अच्छा कुछ रिटर्न देखने को मिले। बाकी तो आप देख रहे हैं बिल्कुल शांति है, कुछ ज्यादा करने के लिए मार्केट में है भी नहीं। तो आते हैं एप्टॉस पर, क्योंकि एप्टॉस में देखिए बहुत बड़ा कांड हुआ था, ये मैंने आपको डिटेल वीडियो पहले दिया हुआ था। तो एप्टॉस में अभी भी अगर प्राइस देखते हैं तो जहां पर मैंने वो वीडियो दिया आपको वहीं पर अभी भी लटका हुआ है, यानी कि वही लगभग $9 के आसपास। और अगर आप नीचे अगर देखते हैं तो ये एक दिन में वही $9, 9.1 और 9.3 और 4 के आसपास तक जाता है, बस वहीं पर रुक जाता है। तो ये प्राइस चल रहा है एप्टॉस का करंट में। आखिर वो कांड क्या था? वो था भाई इसके जो फाउंडर, को फाउंडर, सीटीओ जो भी थे, उन सब ने एक तरह से रिजाइन कर दिया, यानी कि सबने प्रोजेक्ट छोड़ दिया। इसके बाद प्रोजेक्ट में एक तरह से देखा जाए तो किसका पूरा का पूरा हाथ रह गया? आप कम्युनिटी का। कम्युनिटी के भरोसे ही अब एप्टॉस आपका फिलहाल खड़ा हुआ है। लेकिन उसके बाद भी आप देख रहे हैं कि एप्टॉस में, यानी कि जो इनके को फाउंडर ने जो एप्टॉस छोड़ा, उसके बाद भी एप्टॉस अपने आप को सर्वाइव किए हुए है। क्योंकि बहुत बड़ी न्यूज थी, छोटी न्यूज नहीं थी। कोई प्रोजेक्ट का मालिक एक तरह से उसको छोड़ दे तो क्या होगा, लेकिन क्या था कि कम्युनिटी, भाई कम्युनिटी पर सारा का सारा फोकस है और कम्युनिटी सारा होल्ड करके बैठी है। अगर आप एक चीज देखते हैं, एप्टॉस में स्टेबल कॉइन मार्केट कैप कहां से 2022 में लगभग आपका कितना हुआ करता था? अप्रॉक्स $21 मिलियन के आसपास हुआ करता था। आज की डेट में अगर दिसंबर में, हम दिसंबर तक का डाटा इसमें देख रहे हैं ये आपका, तो 21 मिलियन से बढ़कर और दिसंबर 2024 में बढ़कर हो गया $320 मिलियन। कहां 21 मिलियन और कहां आपका 320? आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई एप्टॉस में वो सब नेगेटिविटी जो एक तरह से इनके टीम ने पैदा की, वो ज्यादा इफेक्टिव नहीं है। आप अगर इकोसिस्टम डेवलपमेंट के हिसाब से अगर देखते हैं टॉप 10 जो 2024 में रहे, अब वहां पर अगर देखें तो इकोसिस्टम ग्रोथ जो सबसे फास्टेस्ट, उसमें भी टॉप 10 में एप्टॉस आपका दूसरे नंबर पर है, यानी कि 96%, टॉप पर 167%। आप ये अंदाजा लगा सकते हैं। इसके बाद सोलाना का नंबर आता है, जो आप देख रहे हैं इतना सारा मीम कॉइन जो भर भर के रोज आ रहा है, वो सोलाना पे आ रहा है, जबकि एप्टॉस पे इतना नहीं है कुछ भी। लेकिन सोलाना फिर भी आपका थर्ड नंबर पर है 83% पे।
ये है इकोसिस्टम ग्रोथ टॉप 10 2024। यहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बेशक बहुत बड़ा कांड हुआ, उसको भी कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि शायद साइड पे कर दिया। किसने? कम्युनिटी ने। बेशक होता यही है, देखिए स्कैम कौन करता है? डेवलपर ही करते हैं। जो प्रोजेक्ट को बनाते हैं वही कहीं ना कहीं कम्युनिटी को धोखा देने की कोशिश करते हैं। यही सब इसमें भी हुआ। और अगर इसके मंथली एक्टिव यूजर्स की बात करते हैं, अप्रॉक्स 9 मिलियन यूजर हैं। एक्टिव यूजर की बात कर रहा हूं। और टीवीएल अगर है तो $1 बिलियन के आसपास का इसका टीवीएल हो चुका है। यहां से आपको एक चीज समझ में आ रही होगी, मैंने जो आपको ये डाटा दिए, ये सारे आप डीफाई लावा पर और आपको ऑन चेन सारे मिल जाएंगे किसी भी प्रोजेक्ट का। मैं इसी का नहीं कह रहा, आपको किसी भी प्रोजेक्ट के बारे में अगर देखना है तो डीफाई लावा पे देख लीजिए, ऑन चेन जो भी चलता है सारी चीजें वो देख लीजिए। उसी से आपको एक अंदाजा हो जाता है कि प्रोजेक्ट एक्चुअली जा किधर रहा है, क्या प्रोजेक्ट में कोई ताकत बची या खत्म कहानी। तो यहां मैं इसके ये जो अभी डाटा आपको दे रहा हूं सिर्फ इसीलिए दे रहा हूं कि आपने पीछे जो टीम ने गड़बड़ की, उस टीम की वजह से क्या कोई इंपैक्ट आया एप्टॉस पर। तो देखिए प्राइस वाइज तो मैंने आपको बता दिया कि $9 के आसपास चल रहा है और अप्रॉक्स वही चल रहा था, कोई बहुत ज़्यादा फर्क था भी नहीं। जिस दिन ये सब अनाउंस हुआ, जिस दिन ये सारी चीज़ कहानी पता चली कि भाई इनकी फाउंडर ने छोड़ दिया इसको, उस दिन भी यही प्राइस था। उसके बाद आज भी यही प्राइस है। इसका एक और डाटा है वो देखते हैं। जैसे अगर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं तो 1.7K हैं, ये भी बहुत अच्छी तादाद में है। इसका ट्रांजैक्शन अगर देखें तो लगभग 1.7 बिलियन प्लस हो रहे हैं, और वो भी कितना? 2023 की अपेक्षा 2024 में 20x के आसपास हो चुका है। तो ये कुछ एप्टॉस का देखिए, मैं कोई बहुत बड़ा चढ़ा के नहीं बता रहा हूं, ये सारी की सारी चीजें आपको ऑन चेन मिल जाएंगी। आप, मैंने कई से अभी नाम भी बताया आपको, वहां मिल जाएंगी। मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूं कि भाई एप्टॉस में कहानी बहुत जबरदस्त हुई थी, लेकिन वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा साइड पे हो रही है। यहां ये लग रहा था कि शायद सोलाना जैसा ना कुछ हो जाए जब FTX क्रैश हुआ था। क्या एप्टॉक्स ऐसा हो सकता है? तो अब तो चांस नहीं है, क्योंकि इस बात को काफी दिन हो चुके हैं। दूसरा आपने यहां देख लिया, अभी जो छुट्टियां चल रही थी, लंबी छुट्टियां जैसे कहते हैं, वो भी लगभग खत्म होने को है। तो मैंने कहा ना कि यही वीक, इस वीक के बाद तो फिर लोग जो है अपने काम धंधे पे लौटेंगे, तो उसके बाद फिर से मार्केट आपका ग्रो करेगा। उसके साथ साथ मुझे लगता है फिर एप्टॉस में भी आपको वो चीजें देखने को मिलेगी। लेकिन फिर भी भाई देखो, मैं सिर्फ आपको चीजें बता सकता हूं कि ऑन चेन क्या चल रहा है, मार्केट में क्या चीज है, वो चीजें मैंने आपके सामने रख दी हैं। बाकी इन्वेस्टमेंट करना ना करना ये आपकी मर्जी है, कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि एप्टॉस में वो जो नेगेटिव क्रिएट हुई थी वो मुझे लगता है कि शायद बाईपास हो गई। वो अब शायद मार्केट में नहीं है एप्टॉस के लिए, क्योंकि जो डाटा सामने रखा है वो सारा पॉजिटिव है, उसमें कुछ भी ऐसा नेगेटिव नहीं। तो आप ये ना मान के चलें कि एप्टॉस डेड हो गया। यहाँ जो बात थी वही थी कि क्या एप्टॉस खत्म हो जाएगा या एप्टॉस डेड हो जाएगा। तो भाई मुझे ये जो डाटा देख के नहीं लगता ऐसा कि एप्टॉस के साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम आने वाली है। बाकी आप अपनी रिसर्च भी कर सकते हैं और उसी के अनुसार जो भी करना चाहें आप कर सकते हैं। मैं आपको कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहा हूं। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ। नमस्कार।